गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वो सुबह कभी तो आएगी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं बिजी रहती हूँ। अब मैं वापस आई हूँ और चाय वगैरह पीकर थोड़ा सा रेस्ट करके आप सभी लोगों से आज बात करूँगी। आज मेरा बहुत मन है कि आप लोगों को मैं कुछ बताऊँ। तो मैं बहुत थक गई थी और चाय वाय पीकर मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और आप लोगों से बात भी कर लूँ। देखिए, जैसे कि मैं वकील हूँ, बट मैं अपने ब्लॉग्स में किसी भी तरीके की कानूनी जानकारी नहीं दूँगी, क्योंकि कानूनी सलाह देने की सही जगह कोर्ट परिसर ही होता है। बट मैंने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किए हैं उनसे जो मैंने सीखा है वो मैं अपनी सभी बहनों के साथ बांटना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड की डेथ सन 2020 में जून महीने में हो गई है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरे हस्बैंड की डेथ नेचुरल बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड के साथ में कोई ट्रेजेडी हुई है जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के खिलाफ़ जो कोर्ट में केस कर रखे थे उसमें मेरे हस्बैंड आते थे तारीख पे, और 2 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड तारीख पर आए थे। बट लॉकडाउन की वजह से फिर मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे, कोर्टें बंद चल रही थी। और ठीक 2 महीने बाद मुझे उनकी डेथ की सूचना मिल गई थी। जब मेरे हस्बैंड कोर्ट में तारीख पर आए थे तब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उन्हें देखा था, ना ही वो किसी तरीके से बीमार लग रहे थे। हाँ, थोड़े से वीक ज़रूर लग रहे थे। और हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ नेचुरल
इसलिए भी, बिल्कुल इसलिए भी नहीं है। बहुत से ऐसे रीजन है जिस वजह से मुझे नहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड की नेचुरल डेथ हुई है या किसी बीमारी की वजह से डेथ हुई है। क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड की एक फ़ोटो भी, आफ्टर डेथ की एक फ़ोटो भी किसी तरीके से मुझे मिल गई थी, जिसमें मैंने देखा कि उनकी एक आँख पर लालिमा थी और स्वेलिंग भी थी, जिससे ये लगता था कि इनके साथ मारपीट हुई है। शायद मैं अपने ससुराल में प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट करने कभी भी नहीं जाती, बट मेरी ननद ने मेरे को बुलाया भी नहीं, तो भी मुझे शक पड़ता है कि ज़रूर मेरी ननद और मेरे जेठ ने कोई न कोई षड्यंत्र किया और मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। क्योंकि मुझे शक था कि मेरे हस्बैंड की डेथ नेचुरल नहीं है, इसलिए मैंने जब मैं पहली बार गई थी तभी मैंने एक्शन शुरू कर दिया था। बट वहाँ की पुलिस भी उन्हीं लोगों का फेवर करती है, क्योंकि मैं तो यूपी की हूँ। मेरी ननद बहुत ही चालाक लेडी है। उसने अपने सारे भाइयों की प्रॉपर्टी और रुपया पैसा जेवर वगैरह कब्जे में कर रखा है। बस मेरे ही हस्बैंड की कोई चीज़ उसके हाथ नहीं लगती थी, जिस कारण वो हमेशा मेरे हस्बैंड से झगड़े करती रहती थी। मेरे साथ शादी से लेकर अब तक जो ट्रेजेडी हुई है उससे मैंने बहुत से सबक लिए हैं, और मुझे लगा कि भगवान ना करे मेरे जैसी ट्रेजेडी किसी भी लड़की की लाइफ में हो, कि पहले तो उसे अपनी मैरिड लाइफ को सफल बनाने के लिए फ़ाइट करनी पड़े, और जब कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद जागे भी तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए और हमेशा के लिए उसकी मैरिड लाइफ का चैप्टर ही बंद हो जाए। हालांकि मुझे सब समझ में आता था कि ये लोग ठीक नहीं है, इन लोगों का नेचर ठीक नहीं है, और ये बड़े ही अजीब टाइप के लोग लगते थे मुझे शुरू से ही। बट मैं सब कुछ समझते हुए भी मैं सारी बातों को इग्नोर करती रही, और मैं इमोशंस में आकर केवल अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करती रही। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों के ऊपर मेरे इमोशंस का कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो ऐसे इंसान थे जैसे कि उन पे किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वैसे तो मैं शायद प्रॉपर्टी के लिए कभी भी फ़ाइट नहीं करती, और ना ही किसी और चीज़ के लिए फ़ाइट करती। बट जब मैं अपने हस्बैंड की डेथ की खबर सुनकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी ननद ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, और ये कहने लग गई थी कि तू उसकी कौन लगती है। और उसने मेरी माँ को भी बहुत बेइज्जत किया, बहुत अपमानित किया। तो और उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे शक हो गया कि इसकी किसी हरकत की वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मुझे ये भी समझ आ गया था कि ये मुझे घर में इसीलिए नहीं घुसने दे रही है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी, माल जेवर और पैसा गृहस्थी हड़प करना चाहती है। अगर वो मुझे मेरे हस्बैंड की डेथ की खबर दे देती और मुझे मेरे हस्बैंड को आखिरी बार दिखा देती और मुझे उनके कामकाज में शामिल होने देती तो शायद मैं कभी भी उससे फाइट ना करती। सॉरी फ्रेंड्स, मैं रोना नहीं चाहती थी,
बट आप लोगों को बताते बताते सारी बातें फिर से ताजा हो गई। अब मैं आगे आप लोगों को आगे अब और कुछ नहीं बता पाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।